मैथमेटिक्स सीखने की इस सीरीज़ के पहले वीडियो में आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट 1 को, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल्स को, वो भी बहुत ही सरल हिंदी भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है ट्राई, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है गॉन, जिसका मतलब होता है भुजाओं या साइड्स। और तीसरा शब्द है मेट्री, जो कि मेट्रॉन शब्द से मिलकर बना है या मेट्रॉन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो अब थोड़ा हम दिमाग लगाएं और सोचें कि 3 साइड्स किस में होती हैं। तो हमको पता है कि 3 साइड्स तो होती हैं ट्रायंगल में, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। 3 साइड्स कहाँ होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। तो ट्रायंगल के साइड्स का मेज़रमेंट, ठीक है, जो ट्रायंगल है इसके साइड्स का मेज़रमेंट क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, ट्रिग्नोमेट्री वह विषय है जिसमें हम ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के मध्य रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री वह विषय है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के एंगल्स, ट्रायंगल के एंगल कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल होता है। ट्रायंगल के एंगल और साइड के मध्य जो रिलेशनशिप होता है, एंगल और साइड के मध्य जो रिलेशनशिप होता है, उसकी स्टडी करते हैं हम किस में? ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि एंगल क्या होता है। जब 2 लाइंस या 2 रेज एक ही बिंदु से निकलती हैं, अगर हम बनाने की कोशिश करें कि एक बिंदु है, इस बिंदु से 2 लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, और उनके बीच कोई रोटेशन होता है। तो इनके बीच रोटेशन दिख रहा है हमको, ये रोटेशन इनके बीच में। तो उनके बीच जो आकृति बनती है उसे कोण या एंगल कहते हैं। तो इनके बीच जो ये आकृति बनी है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं एंगल, ठीक है, इसी को हम एंगल कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए घड़ी की सुइयों के बीच बना कोण, मतलब घड़ी के जो सुई के बीच में जो एंगल बनता है वही तो एंगल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 12 और 3 के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे घर में घड़ी होती है और घड़ी में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। मान लेते हैं कि घड़ी में 3 बजा है, तो छोटा कांटा 3 में है, बड़ा कांटा किस में है? 12 में है। तो अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल हमें हर जगह दिखता है और सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारी घड़ी, ठीक है। घड़ी में हम अक्सर देखते हैं कोई ना कोई एंगल बना होता है। अब हम आगे बढ़ें और पार्ट्स ऑफ एंगल को अगर समझने की कोशिश करें, तो जो एंगल होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम अगर इसको हम एक डायग्राम समझना चाहें, तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 लाइन है और इनके बीच में एक एंगल है। तो जो प्रारंभिक भुजा होती है, एक इसमें प्रारंभिक भुजा होती है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म प्रारंभिक भुजा है। और अंतिम भुजा मतलब टर्मिनल आर्म, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? इधर वाली को क्या कह सकते हैं? टर्मिनल आर्म, ठीक है, अंतिम भुजा। तो इनिशियल मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ तक घूमा है? ये एंगल यहाँ तक घूमा है, ठीक है। और एक और क्या चीज़ होती है? वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं। तो जो एंगल होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहली ये इनिशियल लाइन और दूसरी ये टर्मिनल लाइन और तीसरा ये वर्टेक्स। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब एंगल को मेज़र करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला, हम एंगल को डिग्री में मेज़र कर सकते हैं और दूसरा हम एंगल को रेडियन में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिग्री में मेज़र करते हैं तो जो एक पूर्ण रोटेशन होता है, पूरा का पूरा रोटेशन, उसको हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री। जैसे कि हमारे पास एक ये आर्म है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? इनिशियल आर्म। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनिशियल आर्म बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये आर्म पूरा घूम जाती है, ऐसे घूम के और वापस यहीं पे आ जाती है, ठीक है, ये पूरा घूम जाती है अगर, तो जो रोटेशन होगा ये 360 डिग्री का होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये जो आर्म है इनिशियल वाली, ये घूम के एकदम स्ट्रेट हो जाती है ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, ओके। उसके बाद में हम एंगल को रेडियन में भी मेज़र कर सकते हैं और रेडियन और डिग्री का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि
कि 180 डिग्री के बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो पाई डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, है ना, अगर हम एक तरफ 2 से डिवाइड करें, हमें दूसरी तरफ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ के इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, है ना। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ 90 आ जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। 182 टाइम्स में मतलब 2 जब हम डिवाइड करेंगे तो 90 आ गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, पाई/2 रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री में पाई/2 रेडियन होता है ना। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसी तरीके से 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, कैसे आएगा, पहले हमने देखा कि 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है, हमने अभी देखा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हो जाएगा 360 डिग्री और इधर क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रिलेशन एक इक्वेशन से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, तो ये होता है डिग्री और रेडियन। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम समझते हैं कि कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। सबसे पहले जीरो एंगल, नाम से समझ में आ रहा है, जीरो एंगल मतलब कि 0 डिग्री का एंगल होगा, मतलब कोई एंगल ही नहीं होगा। इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ये जो आर्म है ये इनिशियल भी है, ठीक है, इनिशियल आर्म भी है ये, और ये टर्मिनल आर्म भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ घूमा ही नहीं, जब कुछ घूमा ही नहीं तो डिग्री कितना है, कोई डिग्री नहीं, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब कि अगर जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है तो क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। एग्जांपल की 30 और 60, है ना। जैसे कि अगर ये तो 90 डिग्री है ना, ये जो एंगल बना है 90 डिग्री है। अगर इससे किसके बीच में कोई एंगल है 0 से 90 के बीच में, ठीक है, 90 भी नहीं 89 तक, है ना, 89.9 तक, तो वो जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। उसी तरीके से अगर एंगल एग्जैक्टली 90 है तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। उसी तरीके से अगर एंगल जो है 90 से ज़्यादा है, ठीक है, 90 से ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एंगल जो है 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। 90 से ज़्यादा 180 से कम मतलब कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो एंगल होगा, है ना, जैसे ये मान लीजिए 120 डिग्री है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, 90 और 180 के बीच में। उसके बाद में एक आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कि अगर एक ऐसी लाइन है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में अगर एंगल है तो उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, अगर इसको डायग्राम से हम समझना चाहें तो ये कुछ ऐसा होगा, ये नहीं है ना, यहाँ पे ये वर्टेक्स है, ये है, और ऐसा कुछ, है ना, ये अगर ऐसा कोई एंगल है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, 180 से 360 के बीच में। ठीक है, जैसे कि 270 डिग्री जो है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। 270 डिग्री अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो है हमारा क्या है, ये 270 डिग्री। उसके बाद एक और एंगल आता है जिसको हम क्या कहते हैं, फुल एंगल, जो कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बना के दिखाया 360 डिग्री, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा हो गया 360 डिग्री का एंगल। ओके, मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों क्या है, एक ही जगह आके मिल गई हैं, है ना, पूरा वो घूम के वापस यहीं पे आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। उसके बाद में रोटेशन के आधार पर जो एंगल है उसको हम समझ सकते हैं कि किस तरफ एंगल घूम रहा है या किस तरफ रोटेशन हो रहा है, उसके हिसाब से साइन डिसाइड होता है। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। अगर हम जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक घड़ी है, अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, जिसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एंगल है ना। और अगर हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो जो एंगल होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में निगेटिव एंगल और घड़ी के अपोजिट पॉजिटिव एंगल। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं।
यदि आप घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 120 डिग्री रोटेट करें तो जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक घड़ी है और आप घड़ी की उल्टी दिशा में, है ना, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल एंगल है ना, और घड़ी की उल्टी दिशा में हम कितना घूम गए हैं 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब यहाँ कहीं, है ना, ये ऐसा 120 डिग्री हम घूम गए ऐसा ये। तो इसमें साइन क्या लगेगा, इसमें साइन प्लस का लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम घड़ी के अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए साइन जो होगा वो प्लस होगा। और यदि आप क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर हमारे पास ये घड़ी है और ये इसकी इनिशियल आर्म है और अगर हम 60 डिग्री घूमते हैं ऐसा, या हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि घड़ी है हमारी और हमारा जो इनिशियल आर्म है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, और हमने यहाँ से 60 डिग्री रोटेट किया किधर साइड में, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हमने 60 डिग्री रोटेट किया। तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, लेकिन इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। अगर हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो जो साइन होगा एंगल का वो नेगेटिव होगा, और घड़ी की अगर अपोजिट दिशा में घूमेंगे तो जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा कि क्वेश्चन ये है कि सुई 12 से 9 तक जाती है तो यह एंगल कितने का होगा। अगर हमारे पास एक घड़ी है, ये एक घड़ी है और यहाँ पे 12 बजे हैं और यहाँ पे 9 बजे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 बजे हैं, यहाँ पे 6 बजे हैं। तो अगर जो घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई ये 12 से 9 बजे तक जाती है, मतलब 12 से 9 कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये 12 से 9 घड़ी ऐसे घूमती ना, तो घड़ी की सुई अगर 12 से 9 जाएगी तो यह जो कोड होगा, यह जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो ये एंगल जो होगा ये होगा 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे होगा, देखिए यहाँ से 3 बजे तक 90, ये 90 हो गया ना, ये वाला 90, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 90, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 90, तो 3 बार 90 हुआ ना, ये 90, 12 से 3 का 90, 3 से 6 का 90 और 6 से 9 का 90, तो 90 90 90 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है इसका, क्लॉकवाइज है, तो साइन क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, तो इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, -270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखिए लिखा हुआ है कि सुई 12 से 9 बजे तक -270 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दें, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारी घड़ी है और ये 12 बजे हैं, ये 3 बजे हैं, ये 6 बजे हैं और ये 9 बजे हैं, और हमारा जो घड़ी का कांटा है वो यहाँ पे है। अगर हम घड़ी को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि जिस तरफ घड़ी घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और डायरेक्ट यहीं से 9 बजा दें तो यहाँ पे कितने का एंगल बना, तो यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री का, और साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, क्योंकि घड़ी के अपोजिट दिशा में हम घूमे हैं इसीलिए साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम जो कंक्लूजन है वो देख सकते हैं कि अगर काउंटर क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो प्लस साइन लगेगा और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद में अगर हम देखें कि डिग्री और रेडियन के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है दोनों के बीच में, स्टैंडर्ड टेबल है जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि 0 डिग्री में 0 रेडियन होता है और 30 डिग्री में π/6 रेडियन होता है। अब π/6 रेडियन कैसे आ रहा है, इस बात को समझने के लिए हम 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला है कि हम वो वाला रिलेशन देख लें कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, जैसे कि हमने देखा था, ठीक है, हमने देखा था ना शुरुआत में अभी कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो अगर हमें देखना है कि 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा तो यहाँ पे हमें 30 करना पड़ेगा इस तरफ में, इस तरफ 30 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि 180 है तो यहाँ पे मैं 1 बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बनाना चाहता हूँ, 1। तो अगर मुझे यहाँ 1 बनाना है तो मुझे 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 180 से डिवाइड किया है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा π/180
रेडियन। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 डिग्री है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 30 डिग्री चाहिए। तो अगर इस तरफ मुझे 30 डिग्री चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे 1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री इक्वल टू, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 30 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 30 का मल्टीप्लाई राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हो गया। अब अगर इसको मैं थोड़ा काटा पीटी करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू, ये 0 0 कट जाएगा पहले और ये 3 चला जाएगा कितने बार में, 6 टाइम में। ठीक है, 3 6 18, तो कितना हो गया, पाई बाई 6 रेडियन। ये लिखा हुआ है ना, तो यही लिखा हुआ है 30 डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। और शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको करना चाहें आप, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इस पाई की जगह आप 180 रखिए, 180 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा 30, है ना। तो 30 इधर भी आ गया और 30 इधर भी आ गया। इसको आप ऐसा भी शॉर्टकट में समझ सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो ये है ना। और इसको देख सकते हैं हम, ये यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 रेडियन लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम पाई को अगर 180 मान लेते हैं, पाई मतलब 180 और डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 5, है ना। 45 टाइम्स में जाएगा कौन, 180, है ना। तो इस तरीके से ये जो है ये 180 ही लिखा हुआ है। ओके, उसी तरीके से यहाँ 60 है, 180 आप यहाँ रखेंगे, 180 बाई 3 करेंगे तो 60 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है कि जब आपको कोई 90 डिग्री बोले तो आप उसको पाई बाई 2 रेडियन भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री कोई बोले तो पाई बाई 3 रेडियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जिस प्रकार से समझ में आए, इस तरीके से समझ में आए, ये स्टैंडर्ड तरीका है, तो आप ऐसा करिए। और अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो आप ऐसा शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद, है ना, यहाँ पे देखिए 180 की जगह क्या लिखा है, पाई रेडियन। पाई का मतलब क्या होता है, 180, तो 180 इधर भी 180 इधर भी, दोनों बैलेंस हो गया, है ना। उसी तरीके से 270 को जब यहाँ पे हम 180 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें 270 मिल जाएगा। उसी तरीके से ये भी। ओके, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। 180 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अगर 180 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना तो कितना रेडियन आएगा, पाई रेडियन आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री जो होता है बराबर होता है कितने रेडियन के, पाई रेडियन के। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई रेडियन। उसके बाद में 270 डिग्री जो एंगल है वो किस प्रकार का एंगल है, तो 270 हमने देखा था कि रिफ्लेक्स एंगल है। हमने ऊपर यहाँ पे समझा था कि 270 जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। यहाँ पे देखिए ये है ना, रिफ्लेक्स एंगल 270 जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। उसके बाद में क्या -120 डिग्री एक ऋणात्मक कोण है, इसे कैसे पहचानेंगे, तो -120 डिग्री ऋणात्मक कोण ही है, क्योंकि हमको पता है कि माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमा हुआ है, तो इसलिए -120 डिग्री जो है वो निगेटिव एंगल ही है ना। साइन भी लगा हुआ है और हमें पता है कि ये क्लॉकवाइज घूमा हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो अगर हम किसी कोण के एसआई यूनिट की बात करें, एंगल की एसआई यूनिट की बात करें, ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो एंगल होता है उसकी एसआई यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि एक एंगल की माप 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है ना। एक एंगल का जो मेज़रमेंट है 5 पाई बाई 6 है, इसे डिग्री में बदलें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डिग्री में इसको बदलना हो तो हम पाई की जगह क्या रख देंगे, 180 रख देंगे, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, इसको कट करेंगे, है ना, ये आ गया और आंसर क्या आ जाएगा 150 डिग्री, है ना। तो 150 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एंगल्स। एंगल्स का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि हमने समझ लिया कि घड़ी की सुइयों में है हमारा एंगल का उपयोग, समय जानने में रोटेशन और एंगल का उपयोग होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हम जब मशीन के पार्ट्स के बीच का जो एंगल होता है उसको डिसाइड करने में भी एंगल्स का उपयोग होता है। जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि रैंप का जो एंगल होगा वो क्या होगा, रूफ किस एंगल में होगा या स्ट्रक्चर डिज़ाइन किस एंगल में होगा, ये सब हम चर्चा करते हैं, है ना। जब भी हम घर बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो पिलर हो और जो छत हो उनके बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छत क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगी। उसके अलावा जब हम गेम्स खेलते हैं, बॉल फेंकते हैं, किक मारते हैं, तो सब में
हम एक एंगल से मारते हैं, एंगल सही होगा तो शॉट सही जाएगा। उसके अलावा रोबोटिक्स और नेविगेशन में भी एंगल की बात होती है ना। जब रोबोट वगैरह बनाते हैं तो रोबोट को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको बताते हैं रोबोट को कि अब तुम्हें यहाँ से कितने डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। तो बिना एंगल के कुछ भी संभव नहीं है। एंगल जो है वो बेस है हर एक एप्लीकेशन का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है खुद से भी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसका उपयोग करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। और आखिरी में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।